हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को शामिल करेंगे जो एसएससी के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूछे गए प्रश्नों को ही लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे, वो भी कम से कम समय में। देखिए, मैथ सभी पढ़ाते हैं, पर मैथ को कम से कम समय में कैसे हल करें, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए, समय नष्ट न करते हुए लेते हैं पहले प्रश्न को और आपको सिखाते हैं वह ट्रिक जिसके माध्यम से 1 से 2 सेकंड में किसी प्रकार के प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको आदमी दिया गया है और लड़का दिया गया है। आदमी दिया गया है और लड़का दिया गया है और उसकी खुदाई का अनुपात, इसकी खुदाई का अनुपात कार्य करने की क्षमता है वह 4:3 है। 4:3 है। कुल समय वह 24 दिन लगाता है। तो हम देखें कि ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, तो पर डे कितना काम, एक साथ दोनों कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलके करेंगे तो 7 काम करेंगे। कुल काम कितना है? कुल काम आपका 24 है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। तो 24 गुना 7 करेंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा। कुल काम कितने हैं? 24 गुना 7 कुल काम है। प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा था? प्रश्न में पूछ रहा था कि लड़का वह काम पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। तो कुल काम में अगर लड़के की कार्य क्षमता से हम भाग दे दें, अगर हम भाग दे दें तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए, 3 से 8 कट गया, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। 8 को 7 से गुना करेंगे 56 आएगा, 8 सत्ते 56। और ये 56 क्या है? दिन है जिसमें वह लड़का अकेले उस काम को खत्म करेगा, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर भी है। तो बस इस तरह के प्रश्नों को मात्र इतने से कैलकुलेशन में आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि किसी प्रकार के प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में कैसे आप हल कर पाएंगे, वह कॉन्सेप्ट आपको सिखाना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए। एक से बढ़ के एक प्रश्न लेंगे और वैसे प्रश्न लेंगे जो एसएससी के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी इसी प्रकार से हल करना आपको सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की जो वर्तमान आयु है वह 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो हमसे क्या पूछ रहा है? जो छठा व्यक्ति शामिल हुआ है उसका आयु पूछ रहा है। तो प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? दिया गया है कि 4 वर्ष पहले जो आयु का औसत है कितना है? 38 है। कितना? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, ये तो पहले का है ना, 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष पहले का आपको दिया गया है 38। तो 4 वर्ष बाद ये आपका पहले का हो गया, ठीक है। तो अगर हम कहे कि इन 38, ये जो 38 है इसका 4 वर्ष बाद जो है औसत आयु क्या होगा? सभी का 4 वर्ष बढ़ जाएगा, 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो औसत आयु 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इस 38 व्यक्ति का? तो 38, 8 4 12 का 2 1 4, 42 वर्ष औसत हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इस 38 औसत जो है सबके 4 वर्ष बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से 42 हो जाएगा। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि जो छठा व्यक्ति शामिल होता है तो उसकी आयु का जो औसत है वह क्या हो जाता है? 44 हो जाता है। 44 हो जाता है। कितने व्यक्ति का? 6 व्यक्तियों का, ठीक है, 6 व्यक्तियों का। इसी प्रकार से देखें तो यह जो 42 है ये कितने व्यक्तियों के हैं? 5 व्यक्तियों के हैं। 5 व्यक्तियों के हैं तो 42 गुने 5 कर दीजिए। चलिए दोनों का गुना करके लिख लेते हैं। 44 गुने 6 आपका हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा? 264। वहीं देखिए 42 गुने 5 ये आपका हो जाएगा 210। ये 6 व्यक्तियों का है, ये 5 व्यक्तियों का है। तो प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा था? जो छठा नया सदस्य जो शामिल हुआ है, यानी छठा व्यक्ति जो शामिल हुआ है उसका वर्तमान आयु वर्ष में पूछ रहा था। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, छठे व्यक्ति की आयु निकल आएगी। तो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 5। तो ये 54 क्या हो गया? उस छठे व्यक्ति का, नए सदस्य का आयु हो गया, और यही हमारे प्रश्न का आंसर भी हो गया।
तो बस इतना सा आपको इस प्रश्न में करना था और आपका आंसर फाइंड हो चुका है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को और सीखते हैं आसान तरीके से किसी भी प्रश्न को हल करना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं डेली रात को 9:21 पे अपलोड करता हूं, तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। डेली रात को 9:21 पे मेरा वीडियो अपलोड होता है, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और सीखते हैं ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी नाव में रखे 25 बक्सों के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि होती है जब उसमें से 68 केजी वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है। नए बक्से का वजन केजी में ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया 68 केजी तो वजन है ही, इसे बदला जाता है नए बॉक्स के साथ बदल दिया जाता है। तो जो 25 बॉक्स हैं उनमें 2 केजी की वृद्धि होती है। कितने? 25 बॉक्स हैं, उसमें कितना? 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। 2 केजी की वृद्धि हो जाती है तो कितना वजन बढ़ जाता है? टोटल 50 बढ़ जाता है। 68 केजी वजन के बक्से के साथ बदल जाता है, तो अब कितना होगा? 50 केजी हो गया बढ़ने के बाद। 25 बॉक्स है, सब में 2 केजी की वृद्धि होती है, यानी कि 50 किलो वजन बढ़ गया। 68 केजी का वजन डाला गया, 68 केजी का वजन डाला गया, तो कुल वजन कितना आ रहा है? इसे जोड़ लीजिए, 8 6 5 11, 118 केजी की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये तो प्रश्न कह रहा था कि 68 केजी वजन के बक्से के साथ बदला जाता है, तो 68 केजी तो आएगा ही। इसके साथ कंडीशन ये भी है कि 2-2 केजी बढ़ जाते हैं। तो 2-2 केजी कितने के बढ़ते हैं? 25 बॉक्स है ना नाव में, तो 25 बॉक्स के 2-2 केजी बढ़ जाएंगे, यानी 50 केजी बढ़ जाएगा। तो कुल वजन 68 केजी, 50 केजी, दोनों को जोड़ लीजिए, कुल वजन आ गया और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको अभ्यास की जरूरत है। इस तरह के प्रश्न अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो देखते ही उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न देखने में कठिन है, तब तक कठिन है जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करते। तो ऐसे प्रश्न को लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे सीखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 में टीवी खरीदा, टीवी की मूल लागत ज्ञात करे। तो देखिए कोई भी वस्तु का जो दाम होता है वो अपने आप में 100 होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 10% जीएसटी लगे या 10% प्रॉफिट हो, जो भी हो, यानी कि इस पे 10% और उसका बढ़ गया, यानी कि कुल 110 में उस वस्तु को खरीदा गया है। कुल उस वस्तु को 110% में या 110 में खरीदा गया है। यहाँ आपको मूल्य दिया गया है, टीवी का मूल्य दिया गया है कितना? जीएसटी सहित 8,800, और यह किसके बराबर है? 110% के बराबर है, यानी कि ये जो मूल्य है वह 110 के बराबर है। तो 110 से भाग कर दीजिए। निकालना है हमें क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 हमने कर दिया। अब इसे हल कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से आपका 88 कट गया, 11 8 88 और 0। इस प्रकार हम देखें तो आपका 8,000 आया, और यही क्या है? इस टीवी का मूल्य लागत है। यही क्या है? इस टीवी का मूल्य लागत है, और यही हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, जीएसटी सहित 10%, यानी कि अगर 100 क्रय मूल्य अगर हो उसका मान लीजिए और 10% लाभ हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो, यानी कि 10% उसका मूल्य बढ़ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का दाम 110% हो गया, 110% हो गया। और यही मूल्य हमें दिया गया है कि 8,800 में वो खरीदा, यानी कि उसका मूल्य 8,800 है। यह 110 के बराबर है, यानी कि 110 में उसको खरीदा गया होगा, 110% के बराबर में खरीदा गया होगा। और हमेशा ये क्रय मूल्य पे हल होता है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो हमने 100 से गुना कर दिया, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 88, 0 80 बार में कट गया, 80 को 100 से गुना करेंगे 8,000 ही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और वही टीवी का मूल्य लागत हो जाएगा। तो काफी आसान तरीके से हमने आपको प्रश्नों को हल करना सिखाया है, और ऐसे मजेदार प्रश्न लेकर हम डेली रात को 9:21 पे वीडियो अपलोड करते हैं।
तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।